Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा, यहाँ पे फैजल नाम से यहाँ पे आए हैं एक सज्जन। तो सज्जन है कि दुर्जन, बात करने से पता चल जाएगा। जी फैजल भाई, वेलकम। जी भाई, क्या हाल है भाई? जी फैसल भाई, जी भाई। आप मुस्लिम हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कुछ सुना दें जरा, पहले बात करने से पहले कुछ सुना अरे दें। यार, आप लोग क्या क्यों कहते हैं यार? सूरह फातिहा सुना दो। जी जी, सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरह बकरा भी स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। इनफ। अच्छा फैसल भाई, या जी, आप जो है इस्लाम के ऊपर कोई बात करना चाहते हैं हमसे? इस्लाम के ऊपर क्या बात करूं भाई? इस्लाम तो हक है भाई। नहीं, आपके लिए हक हो सकता है कि हक हो। अच्छा, नहीं, हमारी आपके नजर लिए भी तो एक टाइम में था ना समीर भाई। आपके आपके लिए भी तो एक टाइम में था ना हक। आपने छोड़ा बाद में, वो बात अलग हाँ है। हाँ, आप जी, आपके लिए भी मैं एक टाइम आपको में बता था रहा हूँ। ना। तो ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे लिए तब तक था इस्लाम हक जब तक हमने इस्लाम को जो है ना, वो सरसरी नज़र से हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ करके उसको सिर्फ मान लिया था। लेकिन जब हमने उसके अंदर गौर किया, गौर फिक्र की, उसके अंदर उसको ट्रांसलेशन के साथ अपनी ज़बान में हमने समझ करके पढ़ा, उसके ऊपर हमने रिसर्च की, तो हमको फिर ये समझ में आ गया कि इस्लाम हक नहीं है। तो अभी राइट नाउ जी। जो है हमारा तो ये मानना मतलब है। आपने मेयार बनाया कि पढ़ने के बाद, है ना? कि आपने ये स्टैंडर्ड तय किया अभी कि नॉलेज लेने के बाद अगर पूरा हम इस्लाम को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हक नहीं है। जी, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर आप ये कह रहे लेकिन हैं भाई, कि आपको हाँ इस्लाम अगर हक लगता है, तो मेरा जी ये जी। मानना है कि आपने इस्लाम को जो है ना, वो जैसा सुना वैसा आपने मान लिया। आपने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको इस्लाम लेकिन हक। लेकिन भाई, आपने जो पढ़ा है तो वैसे तो बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों, बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं, वो लोग भी पढ़े हैं। तो उन लोगों ने नहीं छोड़ा भाई, आपने छोड़ दिया। आपके मेयार के हाँ, हिसाब से वो मैं बात कर उसका रहा हूँ। रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जी इस्लाम जो है वो मेरे लिए ज़रिया माश नहीं था, यानी कि मेरे लिए इनकम का, कमाई का ज़रिया नहीं था। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके लिए इस्लाम जो है वो ज़रिया माश है, तो अपना ज़रिया माश कोई क्यों छोड़ेगा? जी। लेकिन भाई, जो क्रिश्चियन होते हैं वो भी कन्वर्ट होके, अभी मैं देखता हूँ कि दावा चैनल अभी पे, बात हम तो वो भी अभी हम भाई बात कन्वर्ट, हम बात इस्लाम पे कर रहे हैं भाई। अभी हम नहीं, कन्वर्जन पे वो भी बात। कन्वर्ट होने के बाद क्रिश्चियन भी फिर मुसलमान होते, फिर वो भी दावा करने सुनिए ना, लगते हैं, तो उसका स्कॉलर एक बन जाते हैं। तो अरे इसका भाई, ये, जी जी जी। अरे भाई सुनो। जी भाई। टॉपिक आपका और हमारा इस्लाम है। हमारा टॉपिक जी। ये नहीं है कि कौन इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है और कौन इस्लाम से बाहर जा रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। पैसा का बात किया ना आप, तो जैसे शेख अलवानी हो गए, ये लोग तो भाई डॉक्टर स्टार हो गए, आप जानते होंगे। तो भाई वो लोग तो पैसा के डॉक्टर पीछे नहीं इस्हाक ना तो मेरे भागते। भाई डॉक्टर इस्हाक तो मेरे भाई बाई चलिए, बर्थ था ना। जैसे कि अभी अभी का बात मान लीजिए, आपको मान लेते हैं आपका बात, कि अभी के मान ले जो है वो पैसा के लिए कर रहे, मान आपके हिसाब से मान लेते हैं। लेकिन भाई उस टाइम तो स्कॉलर लोग वो भी तो पढ़े भाई, डॉक्टर सार हो गए, हाँ, मौलाना ये मौदूदी हो थोड़ा गए। सा मैं तो ऐड ये कर लोग दूं तो सिद्धार्थ भाई के साथ। पैसा। फैजल भाई, किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ने के जी बाद वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या जी वो साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, या फिर क्या वो जी मोरल है कि इमोरल है, ये सब चीजें जी जैसा जी अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही जो चीजें वो पढ़ रहे हैं, जिस जिस चीजों के अकॉर्डिंग, सपोज वो सूरज चांद या पृथ्वी के बारे में कुरान और हदीसों में पढ़ रहे हैं, तो उनको वो जी एक्चुअल नॉलेज भी होना वहां पे जरूरी है कि एक्चुअली में वो सब चीजें काम करती कैसे करती है। यहाँ पे जी। दो तरीके से मतलब ये चीजें, जी सुन लीजिए। जी यहाँ पे जी दो जी जी तरीके से यहाँ पे दो तीन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस वजह से लोग जो है ये सब गलत चीजें होने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी नहीं छोड़ते। जिस पे कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एक बायसनेस होता है, ठीक है, कि जी ये हमारा रिलीजियस किताब है, ये अल्लाह से भेजा गया किताब, इस पे कुछ गलती हो ही नहीं सकता। ये बायसनेस अगर जी किसी के अंदर रहेगा और उसको उसमें जी कितनी भी गलतियां रहेगा, और 100 बार, 1000 बार, लाखों बार भी पढ़ेगा ना, अगर ये बायसनेस जी उसके दिमाग में रहेगा कि ये एक डिवाइन बुक है, तो उस पे वो जी गलतियां कभी नहीं दिखेंगी।
ये गलतियां तभी दिख सकती है एक पर्सन को जब वो अपना उस माइंड को ओपन करके, ओपन माइंडेड होके उन चीजों को पढ़ सके। दूसरी बात, जो चीज, जिस चीजों के बारे में वो पढ़ रहा है उन चीजों का प्रॉपर एक्चुअल में वो चीजें कैसे काम करते हैं उसका नॉलेज हो सके। तीसरा, वो बंदा ऑनेस्ट भी होना चाहिए कि ऑनेस्टी के साथ जो गलत चीजें देखता है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीजें जब सिंक होती है तब जाके एक पर्सन किसी पर्टिकुलर जो है लॉजिकल सिचुएशन में पहुंच रहा है। आप समझ रहे हैं कितने सारे बाधाएं हैं। कोई चीज पढ़ने से ही कोई पर्सन सीधा अच्छा मिट्टू भाई, इनको इतना इन डेप्थ आप लेकर के जाएंगे ना, अच्छा मिट्टू भाई, तो अपना जो आर्गुमेंट है ना खुद का बेचारे वो भी भूल जाएंगे। उनको आप ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं आप, अच्छा मिट्टू भाई, कि आप एक 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप जो है ना वो पीएचडी के जो प्रॉब्लम्स है ना वो, या पीएचडी की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझा रहे हैं। सर उसको वो उतनी गहरी चीजों में समझ में नहीं आएगी, वो अपना 7th 8th स्टैंडर्ड का जो उसका सिलेबस है ना वो भी भूल जाएगा। जहां तक फैसल भाई, अब आपसे मुखातिब होता हूँ, आपने जहां तक बात की है डॉक्टर इसरार अहमद की, तो आपने शायद सुना नहीं सुना, आई डोंट नो, बट मैंने कई बार ये बात बोली है अपने स्ट्रीम में कि मॉडर्न स्कॉलर्स में, वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता ना, ज़्यादा लोगों को मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि वो लोग जो है ना वो शुगर कोटेड इस्लाम पेश करते हैं। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में मैंने कई बार ये बात बोली है कि ये उन स्कॉलर्स में से है और उन आलिमों में से है जो इस्लाम को जैसा इस्लाम है वैसा समझता है, वैसा एक्सप्लेन करता है, बिना लाग लपेट के सीधी बात करता है। आपने ये मेरा काम बहुत आसान कर दिया ये बोल करके कि डॉक्टर इसरार अहमद ने भी तो पढ़ा था। तो चलिए डॉक्टर इसरार अहमद के ताल्लुक से बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ एक बार कि क्या डॉक्टर इसरार अहमद की हर बात से आप मुत्तफिक हैं? हर बात से नहीं है। अगर कोई बात ऐसा हो जो कुरान और हदीस से टकराएगा तो भाई हम तो उनको, अगर कोई भी डॉक्टर इसरार अहमद सुने, अगर डॉक्टर इसरार अहमद किसी जो है कुरान की आयत की कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, और किसी, तो क्या आप उसको ऑथेंटिक मानते हैं? भाई मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ जाएगी, चाहे वो कोई भी स्कॉलर हो, बात कर रहा हूँ अभी मैं डॉक्टर इसरार अहमद की अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उसका अपना बयान नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कुरान की आयत की जो तर्जुमा, जो एक्सप्लेन, जो ट्रांसलेशन और जो एक्सप्लेनेशन यानी कि तफसीर डॉक्टर इसरार अहमद ने बयान की है कुरान की आयत की, आप उसको ऑथेंटिक मानते हैं? भाई मैं देखो, मैं लेमैन हूँ, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम होती है। अच्छा मिस्टर भाई देखिए, जी आपने जैसे कहा कि भाई आजकल के स्कॉलर जो है वो पैसा के वजह से इस्लाम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई डॉक्टर इसरार अहमद के पास ना कोई पैसा था और जिंदगी भर उन्होंने बस इस्लाम की दावत दी, इस्लाम के बारे में पूरा जिंदगी लगा दिया। उन्हीं के तरह एक शेख अलबानी थे जिन्होंने पूरी जिंदगी हदीस की किताब में लगा दी। तो भाई जिनको पैसा का उन्होंने फिर सऊदीया भी छोड़ दिया। तो भाई जिनको पैसा का लालच होता है ना भाई, अगर उसको पता भी चल जाएगा ना कि हाँ अगर इस्लाम में कुछ गलत है, ये है, अगर उसको छोड़ना रहेगा तो भाई वो छोड़ देगा। और दूसरी चीज ये है कि आजकल के जो स्कॉलर्स की बात कर रहे हो भाई, आपकी बहुत सारे स्कॉलर, कुछ स्कॉलर्स जो आपको दिखते होंगे 4-5 जो ऑनलाइन है, ठीक है, जैसे दावा बाइस में या फिर ये वो ऑनलाइन है, चलिए आप उनको बोल दे रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा दे रहे कि पैसा। लेकिन भाई और भी इतने स्कॉलर्स है जो अभी तक ऑनलाइन सामने नहीं आते कैमरा के, उनके बारे में क्या कहोगे भाई? अरब में है, इजिप्ट में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं भाई, तो उन सब के बारे में आप क्या बोलोगे? वो लोग तो पैसा के लिए नहीं ना कर रहे हैं। ठीक, आपकी बात पूरी हो गई, मैं टाइम हटा दूं? जी। अच्छा, शुक्रिया। तो प्यारे भाई, अब मुझे फिर से वहीं से अपनी बात स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से मैंने अपनी बात को उस टाइम पे मैं कर रहा था, लेकिन आपने सुनना पसंद नहीं किया, इसलिए आपको शायद कुछ मसला हुआ है। आपने अभी बात करते हुए डॉक्टर इसरार अहमद और अल अलबानी का जिक्र किया और आपने कहा कि डॉक्टर इसरार अहमद एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए लगा दी और उनकी जागीर में और उनकी जो है पीछे उनकी प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। तो भाई मेरे, मैं आपसे और स्कॉलर्स के बारे में नहीं, डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि क्या डॉक्टर इसरार अहमद साहब की कुरान की ट्रांसलेशन और उनकी इंटरप्रिटेशन से आप मुत्तफिक हैं, उससे अग्री करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस्लाम के लिए काम किया सारी जिंदगी। जी मेरे भाई। जी मैं बता रहा हूँ भाई, कुरान की जो एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, इंटरप्रिटेशन जो होती है ना भाई, वो
100% मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसकी जो तफसीर जो है वो मतलब कि वो सही तरह से एक्सप्लेन कर पाए उस तफसीर को या नहीं, लेकिन जैसे कि अबू आलम मौदूदी हो गए या और भी स्कॉलर डॉक्टर पुराने के इसरार राजी हो अहमद गए। की कुरान की ट्रांसलेशन और जी तफसीर के जी अलावा, सुनिए, जी जी डॉक्टर इसरार अहमद जी की तफसीर को छोड़ दीजिए क्योंकि आप पूरी तरीके से रिलाई नहीं करते, ट्रांसलेशन को छोड़ दीजिए। तो अब आप मुझे ऐसा बताइए कि किस बेस पर आपने डॉक्टर इसरार अहमद को ये कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए सर्व कर दी। उनका कोई एक काम मुझे बताइए जो उन्होंने कुरान की तफसीर और कुरान की ट्रांसलेशन लिखने के अलावा इस्लाम के लिए किया। भाई जिंदगी भर वो दावत ही करते रहे, इस्लाम ही समझाते रहे। हाँ, तो और दूसरी बात, दैट उन्होंने इज ऑल्सो तफसीर फ्रॉम, इतना एक बड़ा मिनट, तफसीर एक मिनट, कैसे दावत देते रहे? कुरान की आयतें तफसीर सुनाकर और उन्होंने कुरान की जी तफसीर जी से ना, जी 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 है जी ना? जी। हाँ, तो उसको तो आप ऑथेंटिक मानते ही नहीं, तो बचा क्या डॉक्टर इसरार मेरे अहमद के? भाई मैं ऑथेंटिक, मैंने कब कहा मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ? मैं बोल रहा मैं हूँ तो कोई तब भी से अगर आपसे यही ऐसा सवाल कर रहा हूँ कि मेरे भाई डॉक्टर आप इसरार अहमद की तफसीर के साथ अग्री करते हैं आप और ट्रांसलेशन के साथ? भाईजान, मैंने बोला मैं एग्री करता हूँ सबसे, ओके, लेकिन ठीक है, अब उस जाइए। देखो फैसल भाई, यही बात पहले थी और यही बात अब है। तो डॉक्टर इसरार अहमद ने कुरान की जो तफसीर लिखी है और जो कुरान की ट्रांसलेशन लिखी है, उसके मुताबिक जो उन्होंने बात कही है मेरे भाई, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने वही बात कही है जो बात इस्लाम कहता है। क्योंकि आपके अपने स्कॉलर्स आज की डेट में लोगों को ये बोलते हैं कि हमारा वतन जो है हिंदुस्तान, या हमारा वतन जो है बांग्लादेश, या हमारा कोई भी ऐसा वतन, ऐसा मुमालिक जिसके अंदर गैर इस्लामी हुकूमत हो, वो हमारा वतन है। और हम अपने वतन को जो है हिजबुल ईमान, निस्बुल वतन, हम ये मानते हैं। ये आपके स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन है, जो कि आज के आपके मॉडर्न स्कॉलर हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद एक ऐसे स्कॉलर्स हैं मॉडर्न स्कॉलर में, जिन्होंने हमेशा इस नैरेटिव को डिबंक किया और ये कहा कि इस्लाम में वतन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के अंदर उम्मत का कॉन्सेप्ट है और सारी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए। जी ठीक जी है मेरे जी भाई? तो जी ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव कहाँ से आपको मिलता है? ये लीजिए, मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ रेफरेंस। ये आपकी 4 की 97 है, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 97 है। ये जो नीचे तर्जुमा है, ये तर्जुमा डॉक्टर इसरार अहमद साहब का है। ये जो कुरान की ट्रांसलेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, ये एहसानुल बयान, ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब की है। इसमें वो ये कहते हैं कि जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह पर कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन कुशादा ना थी, यानी इतनी बड़ी ना थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोजक है और वो पहुंचने की क्या ही बुरी जगह है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, मतलब कुरान उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहा है इस आयत के अंदर, जो ऐसी हुकूमत में रहते हैं जहां अल्लाह का कानून नहीं है और जहां अल्लाह के मानने वाले कमजोर और मगलूब हैं, काफिरों की हुकूमत है। तो फरिश्ते जब उनकी जान निकालते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत करके ऐसी जगह चले जाते जहां पर अल्लाह का कानून ज्यादा था या मुसलमान या इस्लामी हुकूमत थी? तो इन्हीं लोगों का ठिकाना जो है वो जहन्नम ये है। आयत कब उतरी थी? क्या बुरी जगह है। तो ये ये आयत है। भाई ये आयत कब उतरी थी? हाँ, वही मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, नीचे कब उतरी थी, नीचे लिखा है। बताइए। तो ये जो है चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 है, जिससे जिसकी एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये लिखते हैं कि किसी एक मुसलमान का मुसलमान होना, बावजूद इसके कि वो नमाज पढ़े, बावजूद इसके कि वो रोजा रखे, बावजूद इसके कि वो हज करे, बावजूद इसके कि वो ज़कात दे, बावजूद इसके कि वो सदका करे, वो 70% काफिर है, क्योंकि वो गैर इस्लामी हुकूमत के अंदर रह रहा है। ये आपके डॉक्टर इसरार अहमद साहब इस आयत की एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। ये भाई ये आयत कब उतरी, किस मौके पे उतरी? ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है जो जी मक्का और इसके करीब और जवार में मुसलमान थे, मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी आबाई
इलाके और खानदान छोड़ करके हिजरत करने से गुरेज किया, जबकि मुसलमानों की कुव्वत को एक जगह मुज्तमा करने के लिए हिजरत का निहायत ताकीदी हुक्म मुसलमानों को दिया जा चुका था। तो उनको यहाँ जुल्म करार दिया गया है और उनका ठिकाना जहन्नम बताया गया है। इससे तो ये मालूम हुआ कि हालात ज़र्फ के एतबार से, यानी कि कमजोरी के एतबार से, इस्लाम के बाज़ अहकाम कुफ्र या इस्लाम की मुतरादफ बन जाते हैं। जैसा कि इस मौके पर हिजरत इस्लामी और इससे गुरेज कुफर के मुतरादिफ करार दिया गया है। दूसरे ये मालूम हुआ कि ऐसे दारुल कुफ्र से हिजरत करना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। ऐसे दारुल कुफ्र से हिजरत करना फर्ज है जहां इस्लाम की तालीमात पर अमल करना मुश्किल हो और वहां रहना कुफ्र है और अहले कुफ्र का हौसला अफजाई की बाइस है। अब अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद को बहुत ज्यादा मोतबर मानते हैं तो डॉक्टर इसरार अहमद ने कुरान की चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 की एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि ऐसी जगह रहना कुफ्र है, काफिरों की मदद करना है, काफिरों की हौसला अफजाई करना है, जहां पर आप इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर सकते और आप वहां पर इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो प्यारे भाई, अब आप ये बताइए कि जब मैं ये चीज पढ़ूंगा डॉक्टर इसरार अहमद की, तो भाई मैं तो हूँ एक वतन परस्त इंसान, मैं तो अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ और डॉक्टर इसरार साहब कह रहे हैं कि अगर आपका मुल्क कुफ्रिया हुकूमत पर मबनी है तो आपका वहां रहना कुफ्र है और आपका ठिकाना जहन्नम है। तो जब भाई मुझे बहरहाल वैसे भी जहन्नम जाना है, नमाज पढ़कर, रोजे रखकर, हज कर, सदका देकर, ज़कात दे करके भी, तो भाई मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करके ही जहन्नम चला जाऊंगा, ज्यादा बेहतर नहीं है? इस वजह से मेरे भाई मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप डॉक्टर इसरार अहमद की इस इंटरप्रिटेशन से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जी पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आयत है ये मक्का में उतरी या मदीना में? इट डजंट मैटर फॉर मी। क्यों मैटर नहीं करता भाई? बहुत इसलिए बड़ा मैटर मैटर नहीं करता करता है। भाई, इसलिए मैटर क्यों? नहीं करता मेरे भाई कि जो मक्का में आयतें उतरी हैं वो भी आज की डेट में कुरान में है, जो मदीना में उतरी हैं वो भी आज की डेट में कुरान में है। और मेरे भाई ये कुरान आप मुसलमानों के लिए रहनुमाई है और आप मुसलमानों के लिए राह रास्त है कयामत के दिन तक। तो कौन सी आयत कब कहाँ किस मौके पर नाजिल हुई ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो कुरान की आयत आपके सामने अगर उस तरह का मामला पेश आ जाए, जिस तरह का मामला, जिस तरह की नौयत उस वक्त थी, तो कुरान का जो हुक्म उस वक्त था वही कुरान का हुक्म आज है और वही कुरान का हुक्म उस मामले में कयामत तक रहेगा। इसलिए मैटर नहीं करता। नहीं मतलब ये आयत तो मक्का में उतरी है ना? मैंने आपको निचोड़ बता दिया, कहीं भी उतरी हो, किसी भी मौके पर उतरी हो, लेकिन मेरे भाई वो कुरान की आयत जिस सिचुएशन में आपको जो करने का हुक्म दे रही है वही काम आपको करना है कयामत तक। और उसी के बेस के ऊपर आपके डॉक्टर इसरार अहमद साहब कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत में रहना जहां इस्लामी तालीमात पर अमल करना मुश्किल हो और वहां रहना कुफ्र है और अहले कुफ्र का हौसला अफजाई करने का बाइस है। जी मेरे भाई, अब आप मुझे बताएं कि मैं इस्लाम को मानकर डॉक्टर इसरार अहमद साहब को फॉलो करके मैं अपने मुल्क से गद्दारी करूं, अपने मुल्क से बगावत करूं, या फिर मैं अपने मुल्क का वतन परस्त बन करके इस्लाम की इस आयत का इनकार कर दूं? मेरे पास दोनों में से भाई एक ही। देखो, ये आयत इसलिए उतरी है क्योंकि जब वो लोग मुसलमानों पे जुल्म कर रहे थे। कहाँ लिखा है ये? ठीक है, ये कहाँ लिखा है? आपको मैं दिखाता हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर से आप दिखाएंगे, क्योंकि अभी बात आप और मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे कर रहे हैं। मैंने पर्टिकुलर आपके लिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर खोली है, वरना मैं कोई भी खोल सकता था। तो अब आप इसको डिबंक करने के लिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब की मुझे जो है, या तो आप बयान सुनाएं क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियो बयान हैं, और या तो फिर आप उनकी मुझे ट्रांसलेशन या तफसीर दिखाएं। सर गो अहेड। रुक जाओ, निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ, निकालो निकालो।
प्लीज। जी, आप जैसे कि बोल रहे हो कि इसार अहमद ने ये कहा है ना, कि जो लोग दारुल हर्ब बोले ना, हेलो, जी दारुल हर्ब में है वो लोग को चले जाना चाहिए। कहाँ पे? दारुल इस्लाम में, है ना। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो रही है। पहले आप मुझे दारुल इस्लाम दिखाओ कि दारुल इस्लाम है कहाँ। अगर ओके, कोई बांग्लादेश में रह रहा है या फिर कोई ये नजर आ रहा है, पाकिस्तान में, तो दारुल इस्लाम नहीं है। ये नजर आ रहा है डॉक्टर, आपको? एक सेकंड, ये जी नजर आ रहा है आपको? जी, कौन है ये? डॉक्टर इस्तार अहमद रहमुल्लाह। ओके, उससे पहले मैं एक चीज आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने या इस आयत ने नहीं कहा कि आपको दारुल इस्लाम में जाना है, बिल्कुल नहीं कहा। हमने ये कहा कि जहां पर अल्लाह का दीन कायम ना हो और जहां पर आपको इस्लाम के मामलात पर अमल करने में मुश्किल आए, वहां से आपको हिजरत करके ऐसी जगह चला जाना है जहां अल्लाह का दीन वहां के मुकाबले, वहां के बनिस्बत ज्यादा हो। अब आप भाई इसी तो चीज को पॉसिबिलिटी भी तो होना चाहिए ना, मत बोला करो यार, पॉसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। प्लीज मत बोला करो यार। यहाँ तुम्हारे वर्ड्स की या मेरे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम में। यहाँ पर चलता है कुरान, यहाँ पे चलती है अहादीस, यहाँ पे चलती है सीरा, यहाँ पे चलती है रिवायत, यहाँ पे चलते हैं आपके स्कॉलर्स के वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कुरान के मुतालिक लिखे हैं। तो यहाँ तो आपके और मेरे दोनों के वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं ठीक है। है, तो आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। अब आपको मैंने तर्जुमा पढ़ा दिया, अब आपको मैंने इनकी जो है एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, तफसीर भी दिखा दी। अब मैं आपको इनके मुंह से वीडियो से सुना। ठीक है, सुने। निजाम बातिल के गलबे में सांस लेना भी हराम है। निजाम बातिल के गलबे में सांस जी जी, मैं लेना भी, समझ रहा हूँ, आप कहो ना। हाँ मैं बताता रहूंगा ना तुमको, थोड़ी तो आसानी रहे। इल्ला ये कि इंसान अपने जिस्म जान की सारी तवानाइयां उस निजाम को खत्म करने पर और इनकलाब बर्पा करने पर सर्फ कर रहा हो। सांस सिवाय इसके कि इंसान अपनी जान, अपना माल और सारी ताकत लगा करके उस निजाम को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो और उसी के लिए रात दिन जस्तजू कर रहा हो, इसके सिवा सांस लेना भी लेना हराम है। हराम। तो या तो मैं कुरान की बात मानकर, डॉक्टर इसरार अहमद की बात मानकर, कुरान के आधार पर जो है, क्योंकि आपने कहा था कि वो बात नहीं मानेंगे जो कुरान के खिलाफ है, तो ये कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुआफिक है और कुरान का हुक्म है। तो वो कुरान का हुक्म मैं मान करके और डॉक्टर इसरार अहमद की वो बात मान करके, या तो मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ बगावत करूं, इसके निजाम को, कुफर या निजाम को खत्म करने के लिए अपनी जान माल की पूरी तवानाई लगा दूं, या तो फिर मैं एक वतन परस्त बन करके कुरान की इस आयत के खिलाफ चला जाऊं और जहन्नम में पहुंच जाऊं। अगर आप मेरी जगह होते, आप क्या करते? मैंने तो चुन लिया, मैंने तो अपना मुल्क चुना, अपना वतन चुना और कुरान को साइड कर दिया। आप क्या करते? आप वीडियो पूरा चलाओ ना। अच्छा, पूरा सुन लें। हवा अल्लाह की है, पानी पीना हराम है, माल तैयब और हलाल खाना हराम है। अगर आप सुन रहे? अच्छा मृत्यु भाई, सांस लेना हराम, पानी पीना हराम, खाना खाना हराम, यानी कि पाक हलाल खाना खाना भी हराम है वहां। आगे वाह, करने पर सर्फ कर रहा हूं। सांस लेना हराम है, हवा अल्लाह की है, पानी पीना हराम है, माल तैयब और हलाल खाना हराम है। अगर आपने बातिल के गलबे को ज़हनन कबूल कर लिया है, रिकंसाइल किया है, उसके साथ मुआफ़क़त पैदा कर दी, उसमें फलने फूलने, जायदादें बनाने, कारोबार अपने जमाने की फिक्र कर रहे हैं, निज़ाम बातिल के खिलाफ हॉस्टाइल अगर आप नहीं है, मुसलसल उसके साथ आपका तसादुम नहीं है, जिस्म जान की तवानाइयां, जो भी कुछ यहां आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें से जो कुछ हासिल होता है उसका अक्सर व बेशतर अगर नहीं लग रहा है उस निजाम को बदलने की जिद्दोजहद में, तो जिंदगी हराम। भाई कितने डेंजरस लोग हैं यार। बताओ भाई फैसल भाई, आप क्या कर और क्या करेंगे? भाई देखो, ये उस टाइम उसके लिए बात हो रही है ना, जो लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, जैसे कि फलस्तीन हो गया। फैसल
फैसल मैं मेरा मुद्दा यहीं रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तुमने सिर्फ ये साबित करना है, ये आयत आपको सिर्फ उस हालत में उस निज़ाम कुफ्र को बदलने की कोशिश करने का हुक्म दे रही जब आप पे जुल्म हो रहा हो। बस ये आपको मुझे टेक्स्ट में दिखाना है, मैं मेरा मुद्दा यहीं रोक देता हूँ। और अगर आप नहीं दिखा पाए तो फिर आपको मेरा वापस जवाब देना पड़ेगा। आप क्या भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे बोलूं? नॉलेज नहीं है तो मैं दे रहा हूँ ना मेरे बच्चे, ले मैं काहे के लिए बैठा हूँ यहाँ, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ? तुम डॉक्टर इसरार के अहमद के अलावा किसी और स्कॉलर को लेकर के आते हैं, मैं उसको रख करके बात करता हूँ। अल-अलबानी जी चाहिए, चल इसी आयत के ऊपर अल-अलबानी की इंटरप्रिटेशन पे बात कर लेते हैं। तैयार हो? कर ले। अच्छा आप वो निकालिए सिद्धार्थ भाई, तब तक मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे पूछ लूं क्या सिद्धार्थ भाई? जी अच्छा ये फैजल भाई आप एक बात बताइए कि अल्लाह कुरान में कोई ऑर्डर देते हैं, सपोज किसी एक आयत को नाजिल करके एक पर्टिकुलर चीज़ पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मतलब जो है उस पर्टिकुलर जो काम को बंद करके जो है उसके मतलब विपरीत, मतलब उसके उल्टा अगर कोई ऑर्डर अल्लाह देता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है कुरान में? मतलब सपोज अल्लाह ने कहा कि तुम ये करो, उसके बाद उस ऑर्डर को चेंज करने के लिए मतलब प्रोसेस क्या है अल्लाह की? ऑर्डर चेंज भाई, एक चेंज थोड़ी होता है ऑर्डर। नहीं होता है, वो नहीं पता आपको, हम बता देंगे। लेकिन सपोज अल्लाह ने कुछ चीज़ करने के लिए मतलब हलाल किया है सपोज, तो वो काम जो फ्यूचर में जाके जो है मना कर रहे हैं, अगर अल्लाह मना करता है तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है कुरान में? नहीं नॉलेज मुझे। उसके लिए जो चीज़ होती है उसमें जो है कुरान में अगर अल्लाह किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो उसको बंद या तब्दील करने के लिए कुरान की ही दूसरी आयत अल्लाह नाजिल करते हैं, जो पिछले वाला एब्रोगेट हो जाता है और नया वाला अप्लाई हो जाता है। तो ये आयत अगर आप बोल रहे हैं कि उस टाइम के लिए था या फिर अभी एप्लीकेबल नहीं 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 है, तो नहीं इस नहीं, इच्छा बिट्टू जी भाई प्लीज 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 इसको दूसरी जगह ले जाए ना, इसको दूसरी जगह ले जाए ना, ले जाए इसको। हाँ भाई आपके सामने स्क्रीन शेयर की है मैंने। In 1993, Muhammad Nasruddin al-Albani, arguably the most prominent Salafi scholar of the 20th century, issued a fatwa in which he called upon Palestinians to leave the West Bank because he felt that they could not practice their religion there correctly. In this brief fatwa, al-Albani cites a verse of the Quran which states that was the earth not spacious enough for you to move yourself away from evil, Quran 4:99-7। जी मेरे भाई, उन्होंने फलस्तीनियों को कहा कि तुम वेस्ट बैंक छोड़ करके चले जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर अपना मजहब इस्लाम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। सही है भाई, क्या करना था फिर, क्योंकि उनके पास ना कोई आर्मी है ना कुछ है। ओके तो अब तुम क्या करोगे, हिंदुस्तान छोड़ करके जाओगे या हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करोगे? भाई जिसके जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ बोला जा रहा है यार। मैं पूछ रहा हूँ हिंदुस्तान छोड़कर जाओगे या हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करोगे, क्योंकि ये कुफ्रिया हुकूमत है। अरे भाई देखो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर काम करो, जाओ और पहले नॉलेज लेकर के आओ। यहाँ बिना नॉलेज वाले लोगों का काम नहीं है। ये एक्स मुस्लिम का स्ट्रीम है मेरे, आयत तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। फैसल वो तुम्हारे आर्गुमेंट का मैं ऑलरेडी काउंटर दे चुका हूँ, तो अब बार बार वो चीजें करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद, अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी। दोनों मैंने आपको दिखा दी, कुरान की ट्रांसलेशन मैंने आपको दिखा दी, कुरान की तफसीर मैंने आपको दिखा दी। अब इन सब के मुताबिक आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। भाई मैं जवाब दूं? एक तो ये कि आप यहाँ से, मैं जवाब दूं? नहीं अभी तो मेरा सवाल ही नहीं किया, जवाब कहाँ से दूंगा? आमिर से क्यों नहीं बहस करते हो तुम इसमें? अरे भाई ये जवाब है क्या? ये जवाब है क्या? जवाब दो बोल के भाई कबूतरबाजी मत कर दो यार, कबूतरबाजी बंद कर दो। नाम ही लेता हूँ भाई, नाम लेता हूँ, नीचे कर देते हो आमिर। इतना डर क्यों है? की पूरी बात इतना डर क्यों है यार? आप डर तुमसे जो खुद ये कह रहा है कि मुझे इल्म नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है, उससे क्यों डरना भाई? उससे क्या डरना? नहीं, आमिर से नाम लेता हूँ, नीचे कर देते हो यार। वहाँ का हलाला वाला पति है क्या जिसका तुम नाम लेता हूँ तो नीचे क्यों कर? तो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सूअरों का नाम लेना अलाउ नहीं है। अगर तुम्हारा सूअर इतना ही बड़ा है, वो जाओ देखो उधर क्या हो रहा है, वो उधर एक और चैनल एक्स मुस्लिम का, वो उसकी पिट्ठी बजा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं अंदर से, वो फिर भी अभी भी बाहर नहीं निकल रहा। जाकर के देख तो क्या ठुकाई हो रही है, देख 3-3 4-4 तेरे जो गिरगिट मारे कैसे भाग रहे हैं, उधर चल रहा है, उधर अभी बखेड़ा, जाकर के देख के तो एक बार।
पता नहीं क्यों अच्छा उठा करके यार सिद्धार्थ कबूतरबाजी भाई, करने आते हैं। ये सब चीजें छोड़ो, ये खुद ही एक सेकंड पहले बोल रहा है कि मेरे को नॉलेज नहीं है, और दूसरे सेकंड में बोल रहा है कि आप गलत ट्रांसलेट कर रहे हो। भाई ये कैसी बात, भाई मेरे को समझ नहीं आया। चीज बोल रहा था कि इसने कहा कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन दिया है, लेकिन आपने तो अपना कोई इंटरप्रिटेशन दिया ही नहीं। जो लिखा हुआ है आप साफ साफ वही पढ़ रहे हो। अरे नहीं भाई हर जगह का अलग अप्लाई होता है, ठीक है, इसमें पता ऐसे। इसमें करेक्शन ये है कि मैं जो लिखा हुआ सिर्फ वही नहीं पढ़ रहा, बल्कि जिस स्कॉलर को ये कह रहा है पढ़ने के लिए, मैं उसी स्कॉलर को पढ़ रहा हूँ। अरे भाई मैं सिंपल मान रहा हूँ, लेकिन हर जगह का बात अलग है यार। उस टाइम का मक्का का बात अलग था, अभी फलस्तीन का बात अलग है। ये बात जाकर के अपने अल अलबानी को पूछो ना, जिनको तुम मानते हो। उसने लिखा है भाई, मैं थोड़े लिखा हूं। 4 की 97 को रिलेट करके फलस्तीनियों के बारे में अल अलबानी ने बात करी अरे है। फलस्तीन का मैं बात कर रही, उसी का बात कर रहा हूँ कि भाई और तो फिर वो अल उनको अलबानी ने कहा है ना भाई, मैं थोड़ा ही कह रहा सबने हूँ। अपना अपना। ये बात अलबानी कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ? कौन कह रहा है? मुझे एक बार 1 मिनट टाइम मिलेगा बोलने का? 1 मिनट। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बात तो मैं जवाब फलस्तीन दे रहा के हूँ, बारे भाई में मैं अल जवाब दे रहा अलबानी कह हूँ। रहा है कि मैं कह रहा हूँ? भाई मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, मुझे टाइम तो दो यार। दो ना प्लीज। तुम फिर जी। कबूतरबाजी क्यों कर रहे हो यहाँ पर? अपनी अपनी नहीं नहीं बात का नहीं, जवाब दो। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। जैसे कि एक आयत है कि जब तुम पे जुल्म हो तो तुम ही क्यों नहीं लड़ाई करते हो। तो भाई उसी तरह अल्बानी ने उस टाइम लिखा कि इनके उसी पास तरह से एक आयत है कि नमाज के करीब मत जाओ। क्यों पढ़ते हो नमाज? वो नशे में है हाँ, वो। तो उसी तरीके से वो फिर और भी आयतें पढ़ो। फिर एक आयत क्यों तुम कोट क्या करते सोचे हो? क्यों भाई करते आप हो? सोचे कि आधा आयत पेश करेंगे, ये तो जानता नहीं है भाई, उतना इल्म है मेरे पास। ठीक भाई है, जब दूसरी तुम पे चीज ये है जुल्म कि वो हो, आयत। कहाँ कहाँ किस पे कहाँ जुल्म हो? फैसल, तुम टाइम मांग रहे हो बोलने के लिए, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, पर पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो, ताकि तुम समझो कि तुम उस 1 मिनट में बोलना क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 नहीं, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। छोड़ो 2 भी, 3 देता हूँ। पर मेरे भाई इस 3 मिनट में जो तुम बोलोगे ना, वो सामने स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट में तुम्हारे स्कॉलर्स की तरफ से लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने जो बोला है वो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये देखो भाई, ये ये चीज, क्या बात है। हम अपना। अगर तुम अपने स्कॉलर्स को छोड़कर अपना नया इस्लाम लेकर के आए हो ना, तो अब फिर अगली बार आकर के डॉक्टर इसार अहमद और अलबानी का नाम मत लेना, बल्कि ये कहना कि हजरत मद्द जिल्ले आलो फैसल साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनो। फिर अपना कलाम बताना ना। डॉक्टर इसार अहमद और अलबानी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको ला रहे हो तो फिर अपना मत बताओ मुझे तो टेक्स्ट में चाहिए, रेफरेंस चाहिए। मैं मुंह बोली बातों पे यकीन नहीं करता। बहुत बुरे हो आप सिद्धार्थ भाई। अब रेफरेंस क्यों मांग रहे हो? मैं थोड़ा अपनी मनगढ़ी बातें करता लाइव में आके, भाई क्यों मांग रहे हो रेफरेंस भाई? फैसल, अगर तुमको किसी आयत के बारे में पर्टिकुलर कोई क्लेम करना है, या किसी सिचुएशन के बारे में तुमको पर्टिकुलर कोई क्लेम करना है, तो मुझे तुम्हारे स्कॉलर्स का एक्सप्लेनेशन और उसका टेक्स्ट चाहिए, तुम्हारा नहीं। बिकॉज यू डोंट नो अरेबिक, यू डोंट नो इस्लामिक शरह, यू डोंट नो रिवायत, यू डोंट नो अहादीस, यू डोंट नो सीरा, यू नो नथिंग। तुमने खुद कबूल किया है कि तुम्हें इल्म नहीं है, तो तुम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता मेरे भाई। मैं तुम्हारी अल्लाह का कलाम चाहता हूँ, तुम्हारे रसूलुल्लाह की हदीस चाहता हूँ, तुम्हारे सहाबियों की रिवायत चाहता हूँ, तुम्हारे स्कॉलर्स की एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। मैं हालांकि मॉडर्न स्कॉलर्स को लेता नहीं हूँ, लेकिन आज तो तुम्हें मैंने ये भी छूट कर दी कि मैं तुम्हारा मॉडर्न स्कॉलर भी लेने को तैयार हूँ। और जो तुम बोलोगे वो तुम पहले मुझे अपने स्कॉलर्स का लिखा हुआ दिखाओगे। जी भाई, 3 मिनट ले लो, ठीक है। दिखाओ। मैं आपको आयत बताऊं, आप खोलोगे उसको? नहीं, मुझे इस आयत के बारे में आपने बताना है कि ये आयत आपको हाँ, तब ऐसा करने इसी के लिए का बोल जवाब रही दे है। रहा हूँ भाई। ये जो आयत है कि जब तुम पे जुल्म होता है तो तुम बैक लड़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम भी लड़ाई करो उनसे जो तुम पे जुल्म करते हैं। तो भाई, अच्छा तो लड़ाई करने के लिए ताकत चाहिए, जो फलस्तीनियन में उस भाई टाइम फिर से नहीं अपना थी। और एक्सप्लेनेशन दे रहे हो यार, कितना बार मैंने समझाना कहा पड़ता है यार? ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुमने 4 की 97 को तब फॉलो करना है जब तुम पे जुल्म हो? यही तो पूछ रहा हूँ, किधर लिखा है? भाई दिखा रहा हूँ, रुको। दिखाओ ना भाई। तो वही तो कब से मैं मांग रहा हूँ, हिंदी तो वो बोल रहा हूँ ना। भाई एक सिंपल चीज समझाने में कितना टाइम लगता है सिद्धार्थ भाई, कि आप मांग क्या रहे हो भाई? जेन्युइनली भाई ये दिमाग अरे की हालत है यार तो अच्छा भाई। मेरे तो भाई, ये लोग जो है ना सब समझते हैं। ये जानबूझ करके ड्रामेबाजी करते हैं, जानबूझ करके भाई, क्योंकि इनको कोई इल्म तो होता नहीं किसी तरीके का, ना ये कभी पढ़े लिखे होते हैं। ये तो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में ये सोच करके आते हैं कि भाई ये क्या चीज है, ये तो आरएसएस यहूदियों का एजेंट है, इसको तो मैं 2 मिनट में अभी खत्म कर देता हूँ, मैं तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करता हूँ, ये सोच के आते हैं यहाँ तो। लेकिन जब यहाँ करके छट्टी उतरती है, फिर इधर उधर भागना पड़ता है गूगल पे इनको। अब ये गूगल पे गया बंदा, गया ये गूगल पे, अब
लेकिन मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ कि यार चाहे गूगल को पूरा अलट पलट करके चाट ले, फिर भी इसको 97 के बारे में ये आर्गुमेंट नहीं मिलेगा कि आपने ये तब करना जब आप पे जुल्म हो। क्योंकि मेरे भाई वहां पे साफ साफ डॉक्टर इसरार अहमद कह रहे हैं कि तुम नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, सदका दो, ज़कात दो, माले तैयब खाओ, तब भी तुम काफिर हो, क्योंकि तुम काफिर की हुकूमत में रह रहे हो। जुल्म की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रहना गुनाह है तुम्हारा। इसके साथ, इस सोच के साथ कि तुम जो है उसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो उस निजाम को बदलने की, ये इस सोच के साथ तुम्हारा वहां रहना ही गुनाह है। जुल्म करने की जरूरत ही नहीं है उसके। और जुल्म की अगर ये बात कर रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म भी यही है इच्छा मृत्यु भाई, कि आप काफिरों के गलबे के नीचे रह रहे हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। क्योंकि इस आयत के अंदर, फिर से अगेन मजेदार बात यह है, इसी आयत के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, ये देखे, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, क्या जुल्म करते हैं भाई अपनी जानों पर? वो कि वो काफिरों की मगलूब में है। सूरह अल-बकरा 190 आयत खोलो आप, उसमें ये लिखा हुआ है कि 497 कब फॉलो करनी है। आप खोलो ना भाई, कि सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 जो कुरान में आज है, वो रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक कितने नंबर पे नाजिल हुई है? अरे भाई आयत तुम खोलो ना, अभी पोल खुल रहा है तो अभी तुम। ठीक है, अब मुझे बताओ कि चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक कौन से नंबर पे नाजिल हुई है? क्या हुआ यार, तुम आयत क्यों नहीं खोल रहे हो यार? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो तुम? अभी बोले आयत लाओ, अभी पता चल जाएगा कि मैं आयत क्यों नहीं खोल रहा हूं। अब तुम यहां ध्यान से देखो कि मैं आयत क्यों नहीं खोल रहा हूं और आयत इसके बाद क्यों खोलूंगा। 87 नंबर पे सूरह अल बकरा नाजिल हुई है मदीना में। कहां पे हुई है? मदीना में। सूरह निसा जो है वो 92 नंबर पे नाजिल हुई है, यानी कि 87 के बहुत बाद। कहां पे? मदीना में। तो ये दोनों ही आयतें मक्की नहीं है बल्कि मदनी है, और बकरा के बाद अन्निसा नाजिल हुई है। लिहाजा बकरा को हम नहीं मानेंगे आर्गुमेंट माना जाएगा निसा को, क्योंकि वो बाद में आई है। ये बेसिक चीज तुझे नहीं पता इस्लाम का, और आया है तो इस्लाम पे बात करने। मैं बता रहा हूं। अब इनकी जो आयत खोल देते हैं सूरह अल बकरा की, कौन सी है भाई? 191 में खोल रहा हूँ। 190 भाई 190। मैं खोल रहा हूँ। लंगर, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही? मैं क्या बोल रहा हूँ? इंग्लिश लंगर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि आयत नंबर 190 में खोल के स्क्रीन पे रख रहा हूँ। तुझे मुझे से ये साबित करना है कि 497 तुझे तब फॉलो करनी जब तुझ पे जुल्म हो रहा हो। गो अहेड। फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट यू बट डू नॉट ट्रांसग्रेस। ठीक है, तो फाइट करना है जो तुमसे लड़ाई करे। ठीक है, ये उस आयत का ये इसमें इसलिए होगा क्योंकि भाई देखो, तुम फाइट, एक्सप्लेनेशन तुमसे नहीं सुनने के क्यों बोला, वो हम टेक्स्ट पे बात करेंगे। यही तो तुम्हें बोला था कि जो तुम बोलोगे वो टेक्स्ट पे बात करेंगे। अभी तुमने ये कहा है कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 190 ये कह रही है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। तो चैप्टर टाइम मिला है तो मुझे बोलने दो। अरे यार डंगर सुन तो ले फैसल। चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 लड़ने का हुक्म दे ही नहीं रही। आई बात समझ में? तुम जो मुझे चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 190 दिखा करके ये कह रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, तो भाई चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 लड़ने की बात कर ही नहीं रही है। वो ये कह रही है कि अगर काफिरों की हुकूमत में तुम हो तो या तो उसे अपनी ताकत से, जान से, माल से, तवानाई से बदलने की कोशिश करो, नहीं तो वहां से हिजरत कर जाओ। और हिजरत तब की जाती है जब लड़ाई नहीं होती। अगर लड़ाई की जाती है तो फिर हिजरत नहीं की जाती, फिर वॉर की जाती है। हिजरत सॉल्यूशन है लड़ाई से बचने का। लड़ाई की बात वहां हो ही नहीं रही है, तुमको यही समझा रहा हूं। अब तुम भाई फलस्तीन में ये चीज लड़ाई हो सकती है? फलस्तीन में एक छोड़ साइड दो, के पास आर्मी है। क्यों छोड़ दूं? अभी तुमने फलस्तीन का अबे तूने अल-अल्बानी को बोला था, मैंने तुझे अल-अल्बानी का फतवा दिखाया है कि अल-अल्बानी फलस्तीन वालों को इसी आयत के बेस पर ये कह रहा है कि जहां तुम कुरान की इस आयत को फॉलो ना कर सको, या कुरान की जहां तुम इस्लाम को फॉलो ना कर सको, वहां से हिजरत करके चले जाओ, तो लिहाजा फलस्तीनियों को हिजरत करनी चाहिए। वो ओपिनियन दिया है अल-अल्बानी ने अपना फलस्तीनियों के बारे में। उसके ऊपर तुझे बात करना है तो तू अल-अल्बानी से जाके कर, मुझसे मत कर। मैं तो, मेरा आर्ग्यूमेंट तो वो कुरान की आयत है जो हिजरत करने का हुक्म दे रही है, लड़ाई नहीं।
समझे फैसल? लड़ाई की बात ही भाई नहीं तो करो। मैं उसी का जवाब में आयत पेश किया हूँ, मुझे बोलने तो दो, 1-2 मिनट मुझे बोलने तो दो, मुझे समझाने तो दो। तुम्हें अगर तुम्हें गलत लगेगा, नहीं मानना होगा मत मानना, बोलने तुम के अपना बारे में तुम वही समझाते रहना आओ, ऑडियंस को। बोलने के बारे मुझे में तुम वही सुन तो आओ, लो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। बोल ले भाई, तू बोल ले। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने वो आयत पेश किया कि जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे तुम उसको या फिर वो हिजरत करो वहाँ से, तो या फिर अपने ये हुकूमत के खिलाफ लड़ाई करो। पहली चीज तो ये है भाई, लड़ाई, फलस्तीन एक वाले मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने कब बोला लड़ाई करो? बोलने से। मैंने कब बोला लड़ाई करो? झूठ झूठ बोला तूने अभी मेरे ऊपर, तूने झूठ बांधा अभी मेरे ऊपर ये कह करके कि मैंने कहा लड़ाई करो। मैंने कब अरे कहा लड़ाई करो? तुमको नहीं कहा, अरे भाई अभी तफसीर से तुम किसने कहा बोल लड़ाई रहे करो? थे ना। किसने कहा लड़ाई करो? अरे मुझे बोलने तो दो, फिर तुम बोलते अरे रहना। मुझे ये तो अरे बताओ झूठ लड़ाई कर। बोलोगे तो बोलने का अबे टाइम तो क्यों लड़ाई मिलेगा यार? करो किसने कहा भाई? तुमने कहा लड़ाई करने को बोला है, किसने बोला लड़ाई करने को? मैं उस तफसीर के ही में मैं बोल रहा हूँ यार, तुमको तफसीर नहीं में लड़ाई बोल रहा करने हूँ। बोला है? एक मिनट, तफसीर में लड़ाई करने बोला है? लड़ाई करने नहीं, मतलब अपने ये क्या बोलते हो, हिजरत करने बोला तुमसे ये है। पूछ रहा हूं मैं, जो मैंने तुम्हें तफसीर दिखाई डॉक्टर इसरार अहमद की एहसानुल बयान, क्या उसमें उस तफसीर में डॉक्टर इसरार अहमद ने तुमको लड़ाई करने बोला है? अरे भाई हिजरत का बात कर रहा हूँ मैं, हिजरत का। तो फिर हिजरत अलग चीज है, लड़ाई अलग चीज है, दोनों को मिक्स क्यों कर रहा है भाई? लड़ाई उससे करो जो तुमसे लड़ाई कर रहा है, ये मैं वो बोल रहा छोड़ दो, हिजरत की बात करो ना। 4 की 97 में लड़ाई का कोई लफ्ज नहीं है। यहाँ पर क्या हूँ। अरे लिखा हुआ है मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ। जो 497 लोग नहीं, सूरह बकरा का पर बात कर रहा हूँ मैं। देख फिर नहीं सुन रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांसलेशन, फिर सुन ले। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जो फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं, तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह पर कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी कुशादा न थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? क्या कर जाते? हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजक है और वो पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। इस पूरी आयत में लड़ाई का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिजरत का जिक्र है। तो तुम लड़ाई की बात कर क्यों रहे हो जब ये हिजरत की सूरा बात कर रहे हो? कौन सा सूरा है ये? निसा का कौन सा आयत है? यानी कि अब तक तूने मेरा रेफरेंस भी नोट नहीं किया, तू एम ही बात कर रहा था मुझसे। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग से हट गया। चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97, एहसानुल बयान, डॉक्टर इसरार अहमद। भाई आप निकालो 4 का 95 निकालो। फैसल, फैसल आवाज आ रही है तुमको मेरी? भाई आप 4 का 95 निकालो, इसमें जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, 4 का 95 निकालता हूँ। इंग्लिश में ठीक है भाई। मुझे जवाब मिलना चाहिए, लेकिन आप इंग्लिश निकालो ना भाई। इसका जो पर्पस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अरे आपको भाई इरिटेट का है। क्या बात नहीं आप इरिटेट है भाई, मत हो। आमिर हक से बात कर रहे हो एक बार यार तुम लोग। तेरी माँ का मजाक यार नहीं। है क्या आमिर हक? अरे तेरी माँ का गाली यार क्यों है क्या? देते हैं यार भाई, का तेरी गुस्सा माँ है का यार है लेकिन। शायद आमिर हक। हलाला किया था एक्चुअली। हाँ, बुलाना भाई उस तुम लोग बुलाना बुलाना को बुलाना, उसे बोलो, बोल लाइव स्ट्रीम चालू है समीर की, आ जा वो जरा। भी तो भाई होगा, तुम भी तो जा सकते हो भाई। आप मेरे को उससे क्या लेना देना? मैं तेरे को नहीं जानता, उसको नहीं जानता। मेरा मसला इस्लाम के साथ है। जिसकी खुजली है इस्लाम को डिफेंड करने की, वो आओ मेरी स्ट्रीम पर, मैं क्यों जाऊं उसके पास? डरते हो भाई तुम, मुझे पता हाँ है। मैं डरता हूँ। 95 से साबित कर, जवाब दे मेरा। चल 95 स्क्रीन पे आ गई, गो नॉट अहेड। इक्वल आर दोस। पढ़ो पढ़ो। क्यों? मैं तुम्हारा नौकर हूँ? रेफरेंस तुमने निकाला, तुम पढ़ो, तुम साबित करो क्या साबित करना चाह रहे हो, गो नॉट अहेड। पढ़ रहा हूँ, नॉट इक्वल आर दोस रिमेनिंग अदर देन द डिसेबल्ड एंड द मुजाहिद। देखो जो घर में रहते हैं, समझे, और जो अल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं वो बराबर नहीं है with their wealth and lives. Allah has preferred the mujahideen through their wealth and their lives over those who remain behind by disgrace. And to both Allah has promised the best reward. But Allah has preferred the mujahideen over those who remain the great reward. समझे इसका कहने का मतलब क्या है? कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, जो घर पे रहते हैं, और इसलिए कहा गया कि तुम लोग जो घर पे हो, भाई जवाब ठीक तो है, सुन लो। नहीं सुन इसलिए लिया, कहा ठीक है। गया है जो भाई, जो जो अब अल्लाह के रास्ते अब में नेक्स्ट जिहाद टाइम निकालो करता है। भाई, कॉन्टेक्स्ट से देख। अबे वो डंगर, तूने जो बोला उसको रिपीट कर रहा हूँ, समझ ले पहले, वही तफसीर समझाऊं निकालो क्या? भाई, तफसीर निकालो। अब डॉक्टर सारा में इसका तफसीर पढ़ो, तब समझ में आएगा। ये पड़ी पिछवाड़े पर लात, और तू सीधा स्ट्रीम के बाहर। ठीक है, ठीक किया सिद्धार्थ भाई, ठीक किया, बढ़िया अगर किया। तुम लोगों को साले सुनने की हिम्मत नहीं है ना,
तो मत आया करो मेरी स्ट्रीम के ऊपर। और ये जो दूसरों की कबूतरबाजी करने आते हो ना, बोलो जाकर के उसको, अपने नाजायज बाप को, अपने हलाला वाले अब्बू को, कि बेटा मैं स्ट्रीम खोल करके बैठा हूँ लाइव स्ट्रीम में, अपने लाइव चैट के लिंक के साथ में आ जाए और आकर के जुड़ जाए। तुम्हारे बस की नहीं है बेटा, तुम अपने बाप को लेकर के आओ।